प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पिछले सबक को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो सबक जो हमने कल शुरू किया था उसका नाम है पॉलीथीन जिन। मैंने कल भी आपको बता दिया कि यह असल में एक ड्रामा है और इसी का जो कल हमने पहला हिस्सा पढ़ा था इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला मंजर ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आपकी किताब का जो सफ़र नंबर है 131 वही निकालिए। एक जवान लड़का। और ये महफिल जो सरपंच साहब के सैन में लगी थी, यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये बातें कर रहे थे। तो यहाँ एक जवान लड़का खड़ा हो गया और सरपंच साहब और बाकियों से मुखातिब होकर कहता है, खड़ा होकर, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो गई है। ये सरपंच साहब से ये जवान लड़का कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो हमारे खेत हैं, इसी जो मिट्टी है इसमें खराबी हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। ये हमारे खेत जो हैं, ये मिट्टी जो है इसमें कुछ बीमारी लग गई है। पहला वाला बंदा जो था वो कह रहा था कि इस पर देव जिन का साया है, लेकिन ये जवान लड़का जो है ये उस बात से इत्तेफाक नहीं करता है और कहता है कि इसे हमारी ज़मीन को बीमारी लगी है। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए। तो ये लड़का इस महफिल से कह रहा है कि मैंने पिछले रोज़ 2 दिन पहले रेडियो पे सुना, वहाँ माहिर कह रहे थे कि ये जो मिट्टी है इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं, ऐसी खराबियाँ इस मिट्टी में पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से यहाँ अब फसल नहीं उग रही है, ये मिट्टी फसल नहीं दे रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की और ये लड़का जो है ये कह रहे हैं कि उस माहिर जो रेडियो पर ये बातें कह रहा था, मैंने फ़ोन पर उसे बात की। एक आदमी गुस्सा से, तो यहाँ से ये एक आदमी जो है खड़ा होकर ये कहता है, इसे गुस्सा आ गया इसकी बातों पर, क्योंकि इसे यकीन है कि इस पर देव जिन का, हमारी ज़मीनों पर देव जिन का साया हुआ है, इसलिए ये इस लड़के की बात से इत्तेफाक नहीं करता है। गुस्से से ये आदमी कहता है, 4 जमातें क्या पढ़ी हैं? अरे इसका दिमाग ख़राब होने लगा है कि इस लड़के को जो हकीकत में सही बात बता रहा था, ये इसी लड़के से मुखातिब होकर कहता है कि इसने 4 जमातें पढ़ी हैं तो इसका दिमाग ही ख़राब हो गया है। तोबा तोबा। सरपंच जवान से मुखातिब होकर, ये सरपंच जो है अब इस जवान से मुखातिब होता है, कहता है, सुन छोरे, ए बच्चे सुन, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। ये परेशानी जो हमें, ये शामत जो है, ये फसल न उगना जो है, ये असल में तुम जैसे लड़के जो हैं सरफेरे, इन्हीं की वजह से आ गए है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है? आप ये क्या कहते हो, मिट्टी को बीमारी कैसे लग सकती है? बाहर लाउड स्पीकर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। तो इसी दौरान ये अंदर ये बातें चल ही रही हैं सरपंच साहब के सहन में, तो बाहर से लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है और सभी लोगों के जो कान हैं वो उसी आवाज़ की तरफ लगे हैं। ये आवाज़ क्या है? गाँव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। तो ये महकमा जो है हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर वाले जो हैं ज़राअत के, तो इनकी तरफ से ये इतला दी जाती है गाँव के किसानों को कि वो कल सुबह सारे जो बड़े खेत हैं उनमें जमा हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ माहिरीन आ रहे हैं जो
वहाँ की मिट्टी का जायज़ा लेंगे। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो ये एक आदमी जो है ये सरपंच साहब से मुखातिब होकर कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे। और दूसरे लोग भी इसी के साथ इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहने लगे सरपंच साहब के से कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच खड़ा होकर, अब सरपंच खड़ा हो गया और कहता है, किसानों से मुखातिब होकर कहता है, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। ये इन लोगों को तसल्ली देता है कि मुझे यकीन है कि ये लोग जो हैं हमारे इन खेतों को, इन जो देव जिनका साया हमारे खेतों पर हुआ है, इसे तो आज़ाद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। अब ये दूसरा हिस्सा है खेतों का मंजर। माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं। जो माहिरीन यहाँ पहुँच गए, खेतों में लोग भी पहुँच गए, तो ये इस जो मिट्टी यहाँ की है मशीनों के ज़रिए इसकी जांच कर रहे हैं। और किसान, सरपंच और इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। और जो किसान लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अलग से बैठ के कानाफूसी कर रहे हैं। एक माहिर ने मुखातिब होकर, साहब जी, तो इनमें से ये सरपंच एक माहिर से मुखातिब होकर कहता है, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है, कि हमें लगता है कि हमारे जो खेत हैं इस पर किसी मनहूस, नहुसत ज़दा देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं, और हम सोच रहे हैं कि हम किसी पीर बाबा को बुलाएं, कुछ यहाँ पढ़ें ताकि ये देव यहाँ से भाग जाए। माहिर मशीन से नज़र उठाकर, ये माहिर जो है मशीन से नज़र उठाकर, मशीन को एक तरफ छोड़कर कहता है किसी सरपंच साहब से, देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया कुछ भी नहीं। ये इसे कहता है कि यहाँ की जो ये खेत हैं इस पर किसी देव जिन का साया नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए। अभी मैं तजुर्बा के बाद, मशीनों से ये देखने के बाद, परखने के बाद आपको बता दूंगा कि वजह क्या है कि ये हमारे खेत जो हैं, आपके खेत जो हैं, ये बांझ क्यों हो गए हैं, इनसे अब फसल क्यों नहीं उगती है।